Hey guys, welcome back to Gate EC Chronicle channel. Now we are proceeding towards next question. Question number 59. Just look at the question. So इस क्वेश्चन में आपको दिया है मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालने को बोला है जब आपको मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू दे रखी है एनवेलप की और ओवर मॉड्यूलेशन डिस्क्राइब कर रखा है। आपका एनवेलप का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होता है? हमारे बेसिकली ये एनवेलप है हमारा, जहाँ पे हमारा सिग्नल जा रहा है, राइट। ओवर मॉड्यूलेशन नहीं बोला है इसने, तो हमारा ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ। दिस इज़ योर ए मैक्स, दिस इज़ योर ए मिन। ए मिन इसने आपको बोला है 1 वोल्ट, दिस इज़ 1 वोल्ट। रेफरेंस आप इसको ले लीजिए, 0 वोल्ट पे रेफरेंस आपका, और ए मैक्स आपका 3। इसने आपको बोला है मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालने को। हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ए मैक्स माइनस ए मिन divided by a max plus a min, right? So putting the same values we get 3 minus 1 divided by 3 plus 1, that is 2 by 4, that is 1 by 2, that is 0.5. So this is your modulation index. Nothing general, हमने mu के फॉर्मूले का यूज़ किया है. Now let's do question number 6. Now let's move on to question number 62. Just look at the question once. So क्वेश्चन में आपको एफएम सिग्नल दिया है, राइट, और उसमें आपको सिग्नल की वैल्यू दे रखी है और आपसे मैक्सिमम डेविएशन पूछी है इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी की फ्रॉम कैरियर फ्रीक्वेंसी। दैट मीन्स इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी को हम कैसे डिनोट करते हैं? फाई से, और कैरियर फ्रीक्वेंसी से इसने इसकी डेविएशन पूछी है, राइट, एफ सी से। आपका जनरल इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 पाई डी थीटा बाई डी टी। This is your complete theta, right? So if I do, this is 1/2 pi. If I इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ, so this will be 2 pi fc प्लस बीटा 1। साइन का डिफ्रेंशिएशन आपका होता है cos, और अंदर वाला सारा बाहर आ जाता है मल्टीप्लाई में विद रिस्पेक्ट टू t। दिस इज 2 pi f1 cos 2 pi f1 t, right? Similarly this is बीटा 2 डॉट 2 pi f2 डॉट cos 2 pi f2 डॉट टी, राइट। अब इसने पूछा है इसकी मैक्सिमम, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, दिस एफ आई कम्स आउट टू बी एफ सी प्लस बीटा 1 f1 cos 2 pi f1 t प्लस बीटा 2 f2 cos 2 pi f2 t। आपका 2 pi से 2 pi कैंसिल हो गया। अब इसने आपसे पूछा है डेविएशन फ्रॉम एफ सी, तो दैट इज़ एफ आई माइनस एफ सी। सो दिस इज़, और आपसे इससे मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, मैक्सिमम डेविएशन। मैक्सिमम कब होगा? जब आपका कोस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? कोस आपका वेरी करता है -1 to 1 के बीच में, राइट। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। सो पुटिंग द सेम वैल्यूज़ 1 यहाँ पे, तो हमारा डेविएशन आ गया बीटा 1 f1 प्लस बीटा 2 f2। दिस इज़ योर मैक्सिमम डेविएशन। सो वट वी डिड बेसिकली इज, इसने हमसे मैक्सिमम डेविएशन पूछा था इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी का। हमने इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगाया, विद रिस्पेक्ट टू एफ सी पूछा था, दैट इज़ योर एफ आई माइनस एफ सी पूछा था। हमने नॉर्मल फॉर्मूला में पुट किया, डिफ्रेंशिएट किया थीटा को। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है 1 होती है, सो वहाँ पे 1 पुट करके हमने आंसर निकाल दिया। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 62। 63। सो इसने आपको बोला है कि मेरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, उसमें रेशियो बताना है आपको साइड बैंड का और कैरियर पावर का। जनरली हमें पता है हमारा जो साइड बैंड पावर होती है पी एस बी इक्वल्स टू पी सी म्यू स्क्वायर बाई 2 होती है, राइट। अभी हमारा जब हमारा सिर्फ म्यू था, लेट इट बी 1, राइट। अब ये क्या बोल रहा है, आपका म्यू का ट्यू म्यू हो गया। सो दिस इज पी एस बी 2 इक्वल्स टू पी सी 2 इंटू में म्यू का ट्यू म्यू हो गया, तो दैट मीन्स 4 म्यू स्क्वायर बाई 2। सो यूर पी एस बी 1 बाय में पी सी 1 इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर बाई 2। ऑल्सो पी एस बी 2 डिवाइडेड बाई पी सी 2 इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर टू म्यू स्क्वायर। अब इसने पूछा है कि इंक्रीज़ कितना हुआ आपका ओवरऑल, इंक्रीज़ कितना हुआ। सो अभी हमें पता है
कि PSB2 जो है, अगर हम इसको म्यू स्क्वायर बाई 2 से करूँ, इसको डिवाइडेड बाई 2 किया और मल्टीप्लाई बाई 2 किया, ये हमारी 1 है, यही हमारा फर्स्ट का रेशियो है। दिस इज़ योर PSB1 बाई PC1। सो ओवरऑल PSB2 बाई PC2 आपका कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया PSB1 के। सो मैं इसको रेशियो लिख देती हूँ, रेशियो 2 इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ रेशियो 1। तो इंक्रीज बाय फैक्टर कितना हो गया आपका, 4 से इंक्रीज हो गया। 1 मार्क्स क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 68, 2016 में आया था 1 मार्क्स के लिए। ये बेसिकली आपका डीमोडुलेटर है। जब हम फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड को डिटेक्ट करते हैं तो हम PLL की हेल्प से करते हैं। तो बेसिकली ये वही मॉडल दे रखा है हमें। तो इसने आपको बोला है कि जो फ्रिक्वेंसी सिंथेसाइज़र है, इसमें फेज लूप है और डिवाइडेड बाय एन काउंटर है। आपका काउंटर ये रहा, डिवाइडेड बाय 2, 4, 8 और 16 है। और सिंथेसाइज़र जो है आपका 5 किलो हर्ट्ज से एक्साइटेड हुआ है। इनपुट यहाँ क्या दे रखी है, मतलब आपको 5 किलो हर्ट्ज दे रखी है, राइट। और फ्री रनिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ द PLL सेट टू बी 20 किलो हर्ट्ज। ओवरऑल जो आपका PLL है वो आपका 20 हर्ट्ज पे रन करता है, राइट। एज्यूमिंग दैट द कम्युनिकेटर स्विच मेक्स द कॉन्टैक्ट रिपीटली, ये भी बार बार, ये वाला जो स्विच है कम्युनिकेटर वाला, ये 1, 2, 3, 4 से कनेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे 5 दे रही हूँ और तो यहाँ से भी जो भी आएगा, पहले यहाँ से स्विच कनेक्टेड है, ये यहाँ से कनेक्टेड है, ये आपका काउंटर जो है ना, इसमें फेज डिटेक्टर में इनपुट दे रहा है और इस फेज डिटेक्टर का आउटपुट आपका एम्पलीफायर में जा रहा है, जो लो पास फिल्टर से पास हो रहा है, देन VCO में आ रहा है, देन वो जा रहा है काउंटर में। अब आपका बेसिकली क्या होता है कि आपको यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे आपको 5 ही चाहिए, यहाँ से कुछ भी आए। अब डिवाइडेड बाई 2 करूँ तब भी 5 आना चाहिए, डिवाइडेड बाई 4 करूँ तब भी 5 आना चाहिए, डिवाइडेड बाई 8 करूँ तब भी 5 आना चाहिए। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 5 इक्वल्स टू F डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। सिमिलरली 5 इक्वल्स टू F डिवाइडेड बाई 4, दिस इज़ F1, दिस इज़ F2, राइट। तो मैं इसको ऐसे सेम वे में लिख सकती हूँ। अभी आपसे यही सिंथेसाइज़र की फ्रीक्वेंसीज पूछी हैं, कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज क्या होंगी अगर वो डिवाइडेड बाई 2 कर रहा है, डिवाइडेड बाई 4 कर रहा है। इफ़ यू सॉल्व, F1 की वैल्यू आपकी 10 आ गई, ठीक है। फिर आपका ये 20 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई आप 8 करोगे तो दिस विल बी 40, डिवाइडेड बाई 16 करोगे तो दिस विल बी 80। नाउ इफ़ यू सी द ऑप्शन, ऑप्शन नंबर A इज़ ओनली ऑप्शन। सो योर आंसर इज़ ऑप्शन नंबर A। वट वी डिड कुछ नहीं है, काउंटर का नॉर्मली कंसेप्ट है और PLL का हमें पता है, जब फेज डिटेक्टर में डिटेक्ट होता है, अगर 5 इनपुट दे रहे हैं तो हम यहाँ पे कंपेयर भी 5 से ही कर रहे हैं, ठीक। तो हमने उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके फ्रिक्वेंसीज निकाल ली हैं। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 68।